गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप काफ़ी स्कूल को मिस भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी स्कूल ने आपके लिए पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है घर तक शिक्षा को पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको संस्कृत में आपका ग्रामर पार्ट था वर्णमाला, तो वर्णमाला के अकॉर्डिंग मैंने उसका पार्ट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपको फॉरवर्ड किया था और उसे देखकर आपने काफ़ी हद तक लर्न भी किया होगा। उसी बेस पर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ और आपकी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन के साथ साथ इनके उत्तर भी दे रहा हूँ। तो आप इसे अपनी नोटबुक में करें, ऊपर लेसन का नाम लिखें, ध्यान रहे। तो देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो पहला है स्वरा कति के चते, स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से हैं। तो स्वरा पंचदश भवंती, स्वर कितने होते हैं 15। और कौन कौन से, अ आ इ ई उ ओ रि रि र ए ऐ ओ औ, इस तरह। दूसरा आपका प्रश्न है व्यंजनानि कति भवन्ति, व्यंजन कितने होते हैं। तो इसका उत्तर है व्यंजनानि सप्तत्रिशतः भवन्ति, व्यंजन की संख्या कितनी होती है 37। कितनी 37, जी हाँ 37। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनानि कति, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं और कानि चतानि, और कौन कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर है संयुक्त व्यंजनानि चत्वारि भवन्ति, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं 4। कौन कौन से, क्षत्रज्ञ श्र। उसके बाद प्रश्न गए है आपका आहत्य स्वर व्यंजनानि कति, आहत्य स्वर 15 व व्यंजनानि सप्तत्रिशत भवन्ति, यानी इनकी संख्या कितनी होती है 15 और इनकी 37। क्लियर। उसके बाद में प्रश्न अंग दीर्घ स्वर कति, दीर्घ स्वर कितने होते हैं के चते, और वे कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वरा अष्ट भवन्ति, दीर्घ स्वर 8 होते हैं। और कौन कौन से, आ ई उ रि ए आई ओ औ, इस तरह। उसके बाद स्पर्श व्यंजनानि कति, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति भवन्ति, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 25। उसके बाद मैंने आपको कल ही बताया था प वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, यानी जो प वर्ग है, यानी प जो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, प फ ब भ म। जब आप ये बोलते हो तो किसकी सहायता से बोलते हैं, तो इसका उत्तर होगा ओष्ठ, यानी होठ की मदद से। नेक्स्ट है आपका क वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम, क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, जैसे क ख घ ग अंग, ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। अब देखिए, यहाँ पर आपके फिलअप्स दे रखे हैं। तो उचित पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद के चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला देखिए क वर्गस्य उच्चारण स्थानम, खाली जगह थी यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कंठ अस्ति, क्योंकि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ। उसके बाद ख है च वर्गस्य उच्चारण स्थानम तालु अस्ति, यानी च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तालु। उसके बाद त वर्गस्य उच्चारण स्थानम दंता संति, यानी त वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, दंत, यानी दांत। दांतों की मदद से हम त थ द ध न ये बोलते हैं ना, उसी तरह। फिर ट वर्गस्य उच्चारण स्थानम मूर्धा अस्ति, यानी ट वर्ग का हम किसकी मदद से बोलते हैं, मूर्धा से, यानी ट ठ ड ढ, इस तरह। और फिर उष्ण व्यंजनानि चत्वारि भवन्ति, उष्ण व्यंजन कितने होते हैं 4 होते हैं। उसके बाद स्पर्श व्यंजनानि पंचविंशति भवन्ति, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25 होते हैं। तो ये देख लीजिए, ये आप अपने संस्कृत की नोटबुक में करें, लेसन का नाम नंबर लगा करके अच्छे से। लेसन फर्स्ट है आपका। और यदि आपको कुछ समझ में ना आए या वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे से आप पढ़ाई करें, आगे बढ़ते रहें। और हर एक शनिवार को अपनी नोटबुक जो है स्कूल में अपने पेरेंट्स की मदद से सबमिट करवाएं, ताकि हम आपकी प्रोग्रेस को जान सकें या आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व कर सकें। थैंक यू।